राम राम भाई, रॉयल डेयरी फार्म पर आप सबका स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे कि गाय भैंस या कटड़ी बछड़ी क्या खरीदे। मेनली तो कटिया और भैंस में डिफरेंस करेंगे कि भाई क्या खरीदनी चाहिए, मेरे विचार से क्या खरीदनी चाहिए। बाकी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। भाई किसी को कुछ पसंद हो सकता, किसी को कुछ पसंद हो सकता है, पर मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ मैं उसकी बात करूँगा। तो भाई कई भाई कहते हैं, भाई मेरे पास भी फ़ोन आते रहते हैं, भाई कोई कटड़ी दो, कोई अच्छी भैंस की कटड़ी सेल के लिए हो तो बताओ। तो भाई पहली बात तो अच्छी भैंस की कटड़ी जायज़ रेट में नहीं मिलती। उसके रेट ठीक होंगे तो काफ़ी महंगी लगेगी आप लोगों को। दूसरी बात तो भाई क्या गारंटी है कि भाई अच्छी भैंस की देगा कोई कटड़ी। आज तक कोई कटड़ी बेचने वाला किसी को मिला हो, कोई 8 लीटर वाली या 10 लीटर वाली या 12 लीटर वाली भैंस की कटड़ी है, वो सेल की नहीं हो, नहीं होती। अरे कटड़ी 20 लीटर वाली भैंस की होती है तो मुर्रा होती है ये और वो, हमेशा ही ऐसा होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, क्या गारंटी है कि भाई अच्छी भैंस की कटड़ी भी अच्छी ही निकलेगी, भाई माँ जितनी निकलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई जो भाई कटड़ी खरीदने के इच्छुक हैं और उससे सोचते हैं कि भाई अपना ब्रीडिंग फार्म या ब्रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो कटड़ी एक बार तो सस्ती लगती है मगर वो फिर महंगी पड़ती है। इसका कारण है, पहले तो आप साल भर की कटड़ी खरीदोगे, कटड़ी बेचने में भी नुकसान होता है और कटड़ी खरीदने में भी नुकसान ही होता है। आप एक साल की कटड़ी खरीदोगे, 2 साल से खिलाओ पिलाओगे, फिर वो ब्याएगी, तब तक 3.5 4 साल खराब हो जाएंगे। तो आपके अगर 3.5 में ब्याएगी तो 2.5 साल तो गए, तो टाइम काफ़ी लंबा हो जाता है। एक तो इसमें ये दिक्कत है कटड़ी खरीदने में। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई दूध दूध कितना देगी कटड़ी। अभी सभी कटड़ियाँ 20 लीटर वाली भैंसों की सेल के लिए होती है मार्केट में। तो दूसरी बड़ी समस्या ये है कि भाई आपके पास उसका कोई पक्का वो नहीं है कि वो 20 लीटर वाली है, 10 लीटर वाली की है, या 8 लीटर वाली की है, या 26 लीटर वाली की है। उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपके भरोसा करने के ऊपर है और अगला आपको कितने अच्छे से विश्वास दिला पाता है उसके ऊपर है। दो बातें तो ये हो गई। और तीसरी बात फिर उसकी परोसनी, उसका बाप कौन है, इसमें पूरा जोर होता। उसका नहीं पता लगता कि उसका बाप कौन है। और ना ही हम ये पता लगा पाते कि भी इसकी माँ ने कितना दूध दिया, इसमें कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं थी, जैसे प्रोलैप्स, रिपीट ब्रीडिंग या बार बार मैस्टाइटिस होना, तो उसमें कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए कटड़ी खरीदना, मेरी तो सलाह यही रहती है कि भाई कटड़ी खरीदने से अच्छा तो कोई भैंस खरीद लो, क्योंकि भैंस आप खरीदोगे तो आप देख के परख के खरीद सकते हो। आप देख सकते हो कि इसने कितना दूध दिया, हाइट लेंथ क्या है, आपके पास आने के बाद कितने दिन में प्रेग्नेंट होगी, कितनी बीमारियाँ, कितना लंबा दूध देती हैं, सारी चीज़ें एक साल में आपके सामने होंगी। उससे आप आगे ब्रीडिंग कर सकते हैं। अगर अच्छी ना निकले तो सेल करके दूसरी ऐड ऑन कर सकते हैं, टाइम तो बचेगा। और अच्छा सीमन जो आपकी पसंद है, आपकी सूझबूझ के अनुसार लगवा सकते हैं। मगर कटड़ी खरीदने में ये सब भी ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। और जो बड़ी महंगी कटड़ियाँ, बड़े ब्रीडरों वाली कटड़ियाँ, वो तो मालिक को निपटा ही देती हैं। 20 30 50 वाली कटड़ियाँ हमने खरीदी, 50 40 35 यही रेट होता है। साल भर की कटड़ी होगा, वो खरीदी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत
कम ज़्यादा होगा, और आगे सेल भी हो जाएंगी। अगर गलती से हमने किसी ब्रीडर की कटड़ी खरीद ली और वो अच्छी ना निकली, तो भाई फिर कहीं कोई रास्ता नहीं है बाजगने का, बचने का कोई राह नहीं रहता। क्यों 1.5-2 लाख की कटड़ी खरीदेंगे, ये फलानी भैंस के टॉप कटड़ी है, उसको जीवदा कर पालेंगे, अगर भगवान ना करे उसमें कुछ कमी रह गई तो जितने ही खरीदे उतने की सेल नहीं आती। और ऐसी कोई गारंटी नहीं भाई बढ़िया भैंसों की भी कटड़ी अच्छी निकले है, क्योंकि आज तक तो मैंने कोई भैंस मेरे ख्याल में नहीं देखी है जो टॉप भैंस भी है उनकी कटड़ियों ने माँ से ज़्यादा दूध दिया हो, कितनी ब्रीडिंग कर लो, क्योंकि भैंसों की ब्रीडिंग बड़ी टफ है। तो अच्छी भैंसों की कटड़ियाँ भी माँ को बीट नहीं कर पाती, माँ के बराबर बहुत कम पहुँचती हैं। और अगर मुँह ने महंगे रेट में उठा ले कटड़ी और वो ना पहुँच पाई वहाँ तक, तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी भाई के अगर मन में ये शंका है कि वे कटड़ी खरीदे और फार्म सेट कर लेंगे, तो मुश्किल काम है भाई। हाँ, एक तरीका हो सकता है, अगर आपको कटड़ी खरीदनी है उसका फार्म सेट करना है कटड़ियों से ही, तो आपने छोटी मोटी कटड़ियाँ खरीदी है और आपके पास चराने की जगह खुली हो, हरा चारा भरपूर हो, मेहनत करने वाले ज़्यादा हों, तो हरे चारे पे और फीड पे कटड़ियाँ पाल लगाने के लिए पूंजी हो 2 साल तक, क्योंकि उनको खिलाना भी है। जो आज कटड़ी खरीद ली उसको जब तक वो बच्चा नहीं देती तब तक उसको खिलाना भी होता है। तो तब तक के लिए आपके पास अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए अच्छी पूंजी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति तो होनी ही चाहिए, मगर पूंजी भी होनी चाहिए। अगर इतनी पूंजी आपके पास है कि भाई आप 2-4 कटड़ी खरीद गए, जो लोकल से गांव में से आसपास से खरीद गए, और इस भैंसों की आपकी देखी हुई भैंसों की सुंदर कटड़ियाँ खरीद के अगर आप उन्हें 2-2.5 साल खिला सकते हो, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके पास हरा चारा या चराने की जगह है, वो तो मुश्किल ही बची है आजकल। अगर चराई चराई में कटड़ी पल जाए तो फिर भी बात बन सकती है। अगर आपके पास जगह भी नहीं है और आप कटड़ी पालने की सोच रहे हो, 5-7 कटड़ी पाल के फार्म सेट कर लेंगे, तो उससे अच्छा तो भैंस खरीद लो। भैंस सुबह खरीदोगे तो शाम को दूध देंगे, अगले दिन से पैसा आना शुरू। कटड़ी में टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम के साथ पैसा, इच्छा शक्ति और रिस्क भी है। हाँ, अगर आपने कटड़ियाँ खरीदी जायज़ रेट में आपको मिल गई और वो अच्छे से ब्यागी, तो एक ब्याज पीने के बाद अगले ब्याज सेल करने में उनसे कुछ बच भी सकता है, थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी। मगर अगर डेयरी फार्म सेट करना है तो कटड़ी के पीछे ना भागो। कटड़ी नई खरीदनी चाहिए। और जो भाई सेल करते हैं उनके लिए भी यही सलाह है, भाई कटड़ी सेल नहीं करनी चाहिए, कटड़ी को अच्छे मैनेजमेंट करके पालो। क्योंकि अगर मेरी कटड़ी है, मैं उसको 2-3 महीने खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम, तो 3 महीने में कितने का दूध पी जाएगी? 70 रुपये लीटर है मेरे यहाँ दूध का रेट। ये सोचो आप लोग, 3 महीने, मिनिमम 3 महीने है, 3 महीने दूध पिलाया, फिर अगले उसकी माँ जब तक ड्राई नहीं होती या दूसरा बच्चा नहीं देती, ड्राई तभी लगा लो, तो 7 महीने और बचते हैं। 7 महीने में उसकी केयर करूँगा, उसको फीड करूँगा, 2 kg फीड तो दूँगा नॉर्मल, जो मैं अपने यहाँ देता हूँ 2 kg फीड लगा लो। 30 रुपये kg नॉर्मल फीड अभी होता भी होगा, 30-32 पड़ता शायद, तो 60 रुपये का वो हो गया रोज का। भूसा, हरा चारा, मेरी मेहनत, बिजली का बिल, पानी का खर्चा, इतनी चीज़ें लगाने के बाद अब मैंने कटड़ी सेल की थी, कटड़ी की 22,000 की 1 साल की। उसने 3 महीने के लिए दूध पी लिया था 20,000 का, तो क्या बचा मेरे पास? और जिसने खरीदी है, अगर उसने तैयार की और बाई चांस वो मेरी, तो चलो मुझे पता भी कैसी कटड़ी थी, कितनी अच्छी भैंस की थी,
मगर वही कटड़ी अगर 8 लीटर वाली भैंस के ऊपर उसने पाली, 1 साल की होगी, 2 साल उसने खिलाया, 3 साल हो जाएंगे, फिर वो बच्चा देंगी 3.5 साल तक। 3 साल तक भी मान लो अगर वो 8 लीटर दूध निकाले तो उसे क्या बचेगा, ये सोचो आप। तो कटड़ी का गेम तो जीरो सम गेम है, सेल में भी और परचेज में भी। तो भाई अच्छी कटड़ी अगर आपके पास ठीक भैंस है तो उसकी कटड़ी पालो और उसकी बचपन से ही अच्छी केयर करोगे, टाइम से खाना सीख जाएगी, 3 महीने तक अच्छी डाइट दोगे, उसका रूमन से ही डेवलप होगा, तब वो अच्छा दूध निकालेगी, अच्छी ब्लड लाइन की होगी। तो पहले ब्याह तो बढ़ाती हो और उसका खाने का पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट ब्याह में आपको 2 रुपये पचा जाएगी। फिर जितने की माँ होगी उसकी लगभग कटड़ी 1 रुपया देने के बाद अपनी माँ के बराबर होती है। अगर आज मैं एक भैंस 1 लाख की खरीद के लाया हूँ, अगर उसकी कटड़ी मेरे पास आ गई है, तो अगर मैं उसकी कटड़ी पालूंगा 1 साल, दो वैसे रखने होती 2 साल और रख के 1 साल उसका दूध पी के अगर सेकंड टाइम बेचूंगा तो अपनी माँ की पूंजी पूरी कर देती है। मगर अगर मैं यही कपड़े खरीदने लग जाऊं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि भाई ये ऐसी है। अपने पशु का आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मेरा पशु है, ये मेरी समझ का है, ऐसा पशु है, मैं इसको ऐसे तैयार करूँगा। और हमने अच्छी अच्छी कटड़ी खरीद ली अगर उसकी मैनेजमेंट ना हो पाई तो भी क्या फ़ायदा है। मेन चीज़ है मैनेजमेंट, और भैंसों में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है क्योंकि आपकी कोई केयर करता ही नहीं। छोटे कटड़ों की कौन केयर करता है, ऐसे पकाने वाले भाई जरूर करते हैं, मगर भैंसों वाले तो जो पढ़े लिखे फार्मर है वो तो करते हैं, बाकी नॉर्मल फार्मर तो बस थोड़ा बहुत हरा चारा है आप डाल दे इसके सामने, खा लिया तो खा लिया, फिर वो काप क्या ही तैयार होता है दूध देना, क्या उसका वुमन डेवलप होगा। तो भाई मेरा तो मानना यही है कि भाई कटड़ी से अच्छा भैंस खरीद दो। तो भाई जिस भाई को बातें समझ आती हैं, चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है भाई, पता नहीं क्या बात है। कई बार मैं कहना भूल जाता हूँ, कई बार आप लोग भूल जाते हैं, लास्ट तक पहुँच जाता है कि सब्सक्राइब की मैं कहता हूँ तो पहुँच नहीं पाती। तो भाई कटड़ी तभी खरीदो जो आपकी देखी हुई हो, आपके खास नींद से मित्र या जानकार के पास हो। बाकी ऐसे कटड़ी खरीद के पालने में अगर आपके पास भरपूर मात्रा में हरा चारा नहीं है तो आज की महंगाई के दौर में कटड़ी पालना कठिन काम है और मेहनत लंबे समय के लिए है और इनकम तुरंत समझ लगती, समस्या ये है। और जो लाखों वाली कटड़ियाँ हैं उनसे भाई बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि सभी के उसकी लाखों बनाने नहीं होते। ना कोई मेरे आराधे मेलों में ले जा सकता है, ना आराधे मेलों में चैंपियन बना सकता है। फुक्की बोर पढ़ाई के लिए 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की, क्या पता कितने कितने लाख की कटड़ी खरीद लेते हैं। देख के सोशल मीडिया वो इतने के कटड़ू बिक रहे हैं पुराने के, ये हो रहा लोगों ने करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली कटड़ी बेच बेच। तो इन धंधालियों से बचाओ, खूब होती है धंधाली, लोग एक एक मैच की कई कई कटड़ी बेचे पहले, वेब भी बेच रहे होंगे, कहीं मैं कहीं कोई और कहीं कोई और, ऐसे ही भी चलता रहता है। और जो नए नए भाई इस लाइन में पढ़ते हैं वो शौक में, जिन्हें कुछ कम ज्ञान होता है, शौक ज़्यादा तभी ले इतनी बढ़िया भैंस की कटड़ी खरीद देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो खाल अपने उतरवा भी लेते हैं। तो भाई मेरा तो मानना यही है कि भाई भैंस खरीदो, दूध देख के लो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी, आपके हिसाब की ना तो अगले बात से बेच भी जाएगी, सेल पे हो जाएंगे। ये नहीं कि बड़ी कटड़ी खरीदी 4 साल मेहनत की फिर आपके हिसाब की नहीं पड़ी, फिर क्या करेंगे, 4 साल खराब, फिर आगे फिर एक कटड़ी लो, ये एंडलेस प्रोसेस है, इससे तो ब्रीडिंग होगी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी इससे आप कटड़ी खरीद के और ऐसे करके कुछ कर लोगे, आपको अच्छी कटड़ी अपने यारे प्यारे के पास है, किसी प्यार मित्र प्यारे के पास है और उसको
जगह की कमी है या कोई और दिक्कत है तो उससे आप ले सकते हो। बाकी अगर कोई भी कटड़ी खरीद रहा है तो भाई 10-12 लीटर से ऊपर की उम्मीद भी ना रखे। मैं तो मानता नहीं, इतनी पैसे नहीं है 20 लीटर वाले जितनी कटड़ियाँ आई हुई हैं। बाकी किसी को बुरा लगे तो बेशक लगे, और 20 लीटर वाली भैंसों की कटड़ी भी 20 को टच कर दें, अच्छी ब्रीडिंग की अच्छी केयर के बाद भी तो राम का नाम है। भैंसों की ब्रीडिंग बहुत ही टफ है। ऐसा नहीं कि मैं 20 ले आया 20 लीटर वाली भैंस, उसके 20 लीटर वाले का सीमन लगा लिया तो 20 लीटर वाली कटड़ी आएगी। ऐसा होता तो आज तक बहुत ज़्यादा आगे जा लेते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आती ऐसे। क्या पता कहाँ की पीढ़ी पे चले जाए जीन, और इतना बड़ा अपने पास रिकॉर्ड भी नहीं होता। माँ बाप दूध वाले मिल जाए किसी बुल के वही बहुत है। तो ऐसा कोई बुल भी नहीं जिसकी 6-6 पीढ़ी हो, और शायद आना भी नहीं है। 15 साल तो हो गए मेरे को देखते देखते, हम तो 2 पीढ़ी से आगे कोई पहुंच नहीं पाया है। तीसरी वाला कभी आएगा कोई, मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है कि कोई ला ही नहीं रहे लोग। अगर तीसरी पीढ़ी वाला आएगा तो बात है, छठी पीढ़ी की तो बात दूर है। और जानवर पता नहीं कहाँ तक अपनी जीत पहुंचा लेता है। तो भाई वीडियो लंबी हो गई है, बछड़ियों की बात अगली वीडियो में करेंगे। भाई बछड़ी कैसे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और बछड़ियों में दंदाली कितनी है। दंदाली वहाँ भी है मगर वहाँ कटड़ियों से कम है। उसके लिए अगली वीडियो में इस बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी भाई। पहले ही बहुत से भाई पूरी वीडियो नहीं देखते, तो भाई वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना। राम राम।